नमस्ते। सलील की रसोई में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ आम के अचार में महक बहुत अच्छी आ रही है और जब ये बन के तैयार होगा तो बहुत अच्छा। ये मैंने बाजार से अभी 2 किलो अमिया मंगाई हैं, तो इसको मैंने धो लिया अच्छी तरीके से और धूप में रख दिया जिससे कि इसका पानी सूख जाए, या फिर हम इसको पंखे के नीचे भी रख सकते हैं ये पानी सूखने के लिए। फिर उसके बाद और आप ये भी कर सकते हो कि एक कपड़े में ऑयल लगा करके सारी अमियाँ पोंछ सकते हो जब बाजार से आए। तो मैंने अभी केवल 2 किलो अमियाँ मंगाई हैं, इसलिए क्योंकि अभी बरसात हुई नहीं है, अभी ज़्यादा अमियाँ नहीं आई हैं। जब आंधी आती है, बरसात होती है, तब अमियाँ जून के महीने में करीब तो ज़्यादा अमियाँ आती हैं बाज़ार में, तो तब मैं 10 किलो करीब अचार रखूँगी। अभी मैं केवल 2 किलो अचार रख रही हूँ। इसको हम इस तरीके से काटेंगे और हमेशा ध्यान रखेंगे कि अमियाँ हम जब भी लें तो वो दागिल ना हो, उसमें ऊपर दाग ना बने, क्योंकि अगर दाग होगा तो क्योंकि हम आम का अचार रख रहे हैं इसलिए वो छिक्कल समेत होता है। तो हमको हमेशा हरी हरी अमियाँ लेनी है, साफ साफ। ये चौपी है इसकी, तो इसको हम पहले हटा देंगे। अमिया के हम 4 भाग करेंगे। इसकी जो बिजली होती है इसको हमें निकाल देना चाहिए। अगर हम इसको नहीं निकालेंगे तो हमारा अचार सड़ जाएगा, तो इसलिए हमको इसको बाहर निकाल देना चाहिए। ऐसे करके अपना चाकू से निकाल देना चाहिए। ये देखिए, मेरा जो आम था वो बड़े आम थे, तो इसलिए हमने इसके 6 टुकड़े किए। और आप लेकिन अगर छोटा आम हो तो आप उसके 4 टुकड़े कीजिएगा। और कोशिश कीजिएगा जिस दिन आम आप खरीदें उसी दिन ही आप जो है आम को काट लीजिएगा, नहीं तो आपके आम इस तरीके से पक जाएंगे। ये देखिए, जैसे कि ये आम पक गया है, तो इसलिए आम पकने ना पाए तो आप उसी दिन काट लीजिएगा। और कोशिश कीजिएगा कि अपने आमों को जो है आप बाजार से ही जहाँ पर बिकते हैं वहीं पर कटते भी हैं, आप वहीं से कटवा कर मंगवाइएगा। अब हम इसमें हल्दी मिला लेंगे। ये 1 किलो अमिया बची है, बाकी 1 किलो अमिया पक्की निकल गई। तो अब हम इसमें 2 चम्मच नमक और 2 चम्मच हल्दी मिला के रख देंगे। और फिर उसके बाद हम अचार रखेंगे इसका। ये हम 4 स्टेप में बनाते हैं हम आम का अचार। सबसे पहले क्या करते हैं, बाजार से लाते हैं तो आम को हम कटवा के लाते हैं, फिर उसके बाद हम उसमें हल्दी और नमक मिला करके रख देते हैं। फिर रात भर रखी रहती है जब, तो उसमें पानी छूटता है, उसी पानी से धो करके हम इसको धूप में थोड़ी देर रख देते हैं। और फिर उसके बाद इसी में सारे मसाले मिला करके अचार रख लेते हैं। ये देखिए, अमिया जो हमने काटी थी उसमें आपके सामने नमक और हल्दी मिला करके हमने रात भर रख दिया था। जब रात भर रखा तब उसमें ये देखिए ये पानी छूटा, ये देखिए पानी है, ये पानी इसी अमिया का निकला है, क्योंकि इसमें नमक मिला था तो इससे ही ये पानी निकला है। तो ये पानी हमारा वेस्ट नहीं जाएगा। ये इसी में मसाला मिला करके हम रखेंगे अचार। आम के अंदर ये रसा जो है भर गया है इसका, तो इससे क्या हुआ कि ये आम जो है और भी खट्टा हो गया, बिल्कुल अचार रखने के लायक हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका मसाला तैयार करने के लिए जा रहे हैं। तो आप चाहें तो इसको मिलाने के बाद उसके बाद आप थोड़ी देर के लिए धूप में हम इसको रख सकते हैं। थोड़ी देर के लिए हम धूप में इसको रख देंगे। रखने के बाद फिर उसके बाद जो ये पानी जो निकलता है, थोड़ा सा जो पानी निकलता है उसको मिला करके हम पूरा मसाला जब बना लेंगे तो वो सब हम उसी में मिला देंगे।
ये आम का अचार सीजन में एक बार रखा जाता है, गर्मियों के सीजन में जब जून का महीना आता है तब रखा जाता है। फिर और इतना ज़्यादा रख लिया जाता है, बहुतों के घरों में तो 10-10 किलो लोग रख लेते हैं और पूरे सीजन खाते हैं। और फिर दूसरा सीजन जब आता है तो फिर बनाते हैं अचार और फिर खाते हैं। तो हम भी रखेंगे, जब जून का महीना आएगा तब हम भी बहुत सारा अचार रखेंगे, लेकिन अभी आप लोगों को वीडियो बना के दिखा दे रहे हैं इसलिए कि आप भी रखिएगा। जब 10 किलो आम का अचार जब हम रखेंगे तो उसका वीडियो हम अलग आपको बना करके दिखाएंगे। अब ये हम सरसों लेंगे तो हम इसको कैसे बीनेंगे उसको हम बीनना आपको बता रहे हैं, क्योंकि इसमें महीन महीन कंकड़ होते हैं। देखिए ऐसे डालेंगे हम, ऐसे हम डालेंगे और फिर उसके बाद हम इसको ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे। सरसों तो बिल्कुल साफ है, इसमें कंकड़ नहीं है, बिल्कुल भी साफ सुथरी है। ये देखो थोड़ा सा बस निकला, एक ये निकला बस, ये मैंने निकाल दिया। किलो अचार में ये 50 ग्राम सरसों पड़ जाती है और ये 50 ग्राम सौंफ है। अब सौंफ में जो गंदगी होगी थोड़ी बहुत, मोटी मोटी डंडियां नहीं होती हैं, उसको हम निकाल देंगे। अचार में डालने वाले सारे मसालों को भूनेंगे। इससे पहले हम ये आधा चम्मच मेथी भूनेंगे, इतनी भून लेंगे कि ये लाल रंग की हो जाए। ये देखिए मेथी डार्क ब्राउन कलर की हो गई है और महक भी आने लगी मेथी की। तो अब हम इसको निकाल लेंगे एक बर्तन। अब भून रहे हैं, आलू को हम इसलिए भूनते हैं जिससे कि हमारा अचार जो है सड़े ना। अगर ये कच्चा रह जाएगा मसाला तो हमारा अचार सड़ सकता है। तो भून रहे हैं, इसको हम बहुत हल्का सा गरम करेंगे जिससे कि ये पीली पीली रहे तो ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो भी भुन गई है ये देखिए। अब हम हल्दी भी गरम कर रहे हैं, उसको भी हल्का गरम करेंगे। ठीक, ये देखिए हल्दी भुन गई है। और ध्यान रहे हम गरम गरम नहीं पीसेंगे बिल्कुल, जब ये हल्का ठंडा हो जाएगा हम इसी में मेथी भी डाले दे रहे हैं और पीसने के लिए सौंफ भी डाल रहे हैं। ये देखिए मसाला पिस गया है, कितना अच्छा पिसा है। अब हम इसमें मसाला डाल रहे हैं। चम्मच हल्दी मैंने पहले डाली थी जब मैंने मिला करके आम में नमक और हल्दी रखा था रात भर के लिए, और अब 2 चम्मच अब डाल रही हूँ भून करके। हम पिसी लाल मिर्च डाल रहे हैं 1 चम्मच, 2 चम्मच नमक डाल रहे हैं। पहले 2 चम्मच डाला था, डाल करके जब रात में रखा था हल्दी और नमक, और 2 चम्मच अभी डाल रहे हैं क्योंकि नमक से ही अचार हमारा गलता है, नमक और धूप से। 1 चम्मच हम कलौंजी डाल रहे हैं, इसकी महक बहुत अच्छी आती है अचार में। अब हम इसको अचार को ऐसे मिलाएंगे। थोड़ा मसाला और डाल रहे हैं हम। ये आपने देखा सब में मसाला लग गया है। 1 छोटा बाउल हम अभी सरसों का तेल डालेंगे और फिर 1 बाउल बाद में डालेंगे। अब इसको हम मिला लेंगे। मिलाने से पहले हम अपने हाथों को अच्छे से साफ कर लेंगे और पोंछ लेंगे, क्योंकि पानी हाथ में बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और तब हम मिलाएंगे इसको। हाथों को साफ रखना बहुत ज़रूरी होता है। आम के अचार में महक बहुत अच्छी आ रही है, और जब ये बन के तैयार होगा तो बहुत अच्छा
बन करके तैयार होगा, बहुत ही अच्छा स्वाद होगा इसमें। अब हम इसको जार में भरने जा रहे हैं। आधा मसाला हम पोंछ करके डाल देंगे इस तरीके से। एक छोटा बाउल ऑयल हमने पहले डाला था, अब एक और डाल रही हूँ छोटा। ये देखिए मेरा आम का अचार बन करके तैयार हो गया है। अब हम इसके ऊपर महीन कपड़ा बांध करके धूप में 2 दिन के लिए रखेंगे, फिर उसके बाद हम इसका ढक्कन बंद करेंगे। आम का अचार हम जब भी रखेंगे वो 4 स्टेप में रखेंगे। सबसे पहले हम जब आम बाजार से खरीदेंगे, फिर उनको धो करके धूप में सुखा लेंगे, और फिर उसके बाद अगर आप धूप में नहीं रख सकते हो तो एक कपड़े को सरसों के तेल में भिगो करके और निचोड़ करके उससे आप पोंछ लीजिएगा सारे आम, और फिर उसके बाद उसको काट लीजिएगा। अगर आप घर में नहीं काटते हैं तो बाजार से कटवा के मंगा लीजिएगा। और फिर उसके बाद हम जब अचार रखेंगे तो जब भी रखेंगे तो या तो प्लास्टिक के बर्तन में रखेंगे और या फिर हम कांच के अमृतदान में रखेंगे। हम स्टील के बर्तन में कभी भी अचार को नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर हम स्टील के बर्तन में रखेंगे तो उसमें फंगस लग सकती है। इसलिए हम स्टील के बर्तन में अचार को हमको कभी भी नहीं रखना चाहिए। तो जब हम अचार मेरा बन जाए, तैयार हो जाए, जैसे कि मेरा अचार बन करके तैयार हो गया है, अभी हमने धूप में तो नहीं रखा है लेकिन हमने मसाला साला डाल दिया है, ऑयल डाल दिया, सब बन करके तैयार हो गया। तो अब हम इसको धूप में किस तरीके से रखेंगे हम आपको बता रहे हैं। ऐसा हम महीन मार्किंग कपड़ा ले लेंगे और या फिर हम दुपट्टा, पुराना दुपट्टा ले लेंगे कोई भी। तो हम ऐसे रखेंगे, पहले अचार के ऊपर ऐसे हम रख देंगे और फिर इसको हम ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे करके, देख रहे हैं, ऐसे पकड़ा और फिर हमने ऐसे किया और इन दोनों को हमने ऐसे गांठ लगा दी। ठीक है, इस तरीके से हम जा करके धूप में 2-3 दिन के लिए धूप दिखा दिया करेंगे, 2-3 दिन। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स लोगों को शेयर जरूर कीजिए।